नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोक प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी सुरवात. मेक इन इंडिया धोरणाक लागून ऑटो उद्देगाक चालना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भेटयले राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार. 4 खेळगड्यांक मेजर ध्यानचंद पुरस्कारान केले भोवमानीत. गोयच्या आर्मांडो कुलासोक द्रोणाचार्य पुरस्कारान केले भोवमानीत. पाकिस्तानाचे आदले प्रधानमंत्री इम्रान खानाक 14 वर्सांच्या बंदखणीची ख्यास्त. अल कादीर ट्रस्ट प्रकरणाचो आयज जालो निकाल. रशिया युक्रेन युद्धात 12 भारतीयांक मरण जाल्यार 16 बेपत्ता. ह्या युद्धात विनील बाबू हांकां मरण आयिल्ल्याचेर विदेश मंत्रालयान उक्तायले दूख. आणि दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षान संकल्पपत्राची पहिली आवृत्ती केली जारी. बायलांक दर म्हयन्याक 2,500 रुपया जाल्यार वरिष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनात वाडीचे दिले आश्वासन. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीत भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025चो शुभारंभ केलो. भारत मंडपमात जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्यात प्रधानमंत्र्यांनी उलोवप केले. देशांतलो सगळ्यात व्हड मोबिलिटी एक्सपो भारत मंडपम, दिल्लीच्या यशोभूमी आणि ग्रेटर नोएडाच्या इंडिया एक्सपो सेंटर तथा मार्टात एकाच वेळार आयोजित केला. फाटल्या कांय वर्सांत देशांतल्या ऑटो उद्देगात 12% वाढ जाल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगले. बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है. मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है. इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही है. एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है. देशांतलो वाडटो मध्यम वर्ग, शारीकरण तशेंच मेक इन इंडिया धोरणाक लागून ऑटो उद्देगाक चालना मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले. युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 वेगवेगळ्या कंपन्यांनी प्रदर्शित केलेल्या गाड्यांची पळोवणी केली. त्यांनी वेगवेगळ्या भागीदारांकडल्यान गाड्यांविषयी माहिती आणि विशेषता जाणून घेतली. अनुवर्साच्या भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोत देश विदेशातल्या फामाद कंपन्यांनी वाटो घेतला. राष्ट्रपती भवनात आयोजित सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2024 भेटयले. हातूंत 4 खेळगड्यांक देशांतलो सर्वोच्च खेळा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारान भोवमानीत केले. भारतीय ग्रँडमास्टर डी गुकेश, ऑलिंपिकात डबल मेडल जैतिवंत शूटर मनु भाकर, हॉकी पंगडाचे कर्णधार हरमनप्रीत सिंग आणि पॅरा एथलीट खेळगडो प्रवीण कुमार हांचो तातूंत आस्पाव आसा. पॅरीस पॅरालिंपिकात जेव्हलिनात भांगरा पदक मेळोवपी नवदीप हाचे सयत 34 खेळगड्यांक अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रपतींनी भेटयले. हातूंत 17 पॅरा एथलीट आसात जाल्यार 2 पुरस्कार लायफ टायम अचिव्हमेंट म्हूण भेटयल्यात. ताचे भायर 5 प्रशिक्षकांक द्रोणाचार्य पुरस्कारांक लेगीत भोवमानीत केले. तातूंत गोयचे फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मांडो कुलासो हांचोय आस्पाव आसा. तांकां लायफ टायम अचिव्हमेंट विभागात हो पुरस्कार फावो जाला.
पाकिस्तानाचे आदले प्रधानमंत्री इम्रान खानाक 19 कोटी पाउंडाच्या अल कादीर ट्रस्ट प्रकरणात 14 वर्सांच्या बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या। ताची घरकान्न बुशरा बीवी हिका 7 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या। अडियाला बंदखणीतल्या तात्पुरत्या न्यायालयात न्यायाधीश नासिर जावेद राणा हांणी आयज हो निकाल दिलो। हे वेळार खर सुरक्षा बंदोबस्त आशिल्लो। बंदखणीचे ख्यास्ती वांगडाच इम्रान खान हाका 10 लाख पाकिस्तानी रुपया आणि घरकान्नीक 5 लाख पाकिस्तानी रुपयांचो दंडूय फरमायला। फेब्रुवारी 2024 उजवाडाक आयिल्ल्या ह्या प्रकरणात इम्रान खान आणि ताची घरकान्न बुशरा बीवी बहरिया टाउन लिमिटेड कंपनी कडल्यान अब्जांनी रुपया आणि जमीन मेळिल्ल्याचो आरोप आसा। तांणी 50 अब्ज पाकिस्तानी रुपया कायदेशीर केल्ल्याचोय तांचेर आरोप आसा। हो दुडू हाचे पयलीं इम्रान खान प्रधानमंत्री आसतना पाकिस्तानान ब्रिटनाक परत केल्लो। हाचे पयलीं इम्रान खानाक 2023 सावन वेगवेगळ्या प्रकरणात बंदखण जाल्ली। तोशा खान आनी इद्दत प्रकरणात ताची सुटकाय जाल्ली। नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरोन इम्रान खाना आड भ्रष्टाचाराचे आरोप केले। रशिया युक्रेन युद्धात मरण आयिल्लो बिनील बाबू हांच्या मरणाचेर विदेश मंत्रालयान दूख उक्तायला। हे युद्धात रशियन सैन्यात आशिल्ल्या 12 भारतीयांक मरण आयिल्ल्याची माहिती विदेश मंत्रालयान दिली। विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशदेत हे विशीं माहिती दिल्या। Regarding Binil Babu, it was a very unfortunate death. We conveyed condolences to the family. Our embassy is in touch with Russian authorities so that his mortal remains could come back to India as soon as possible. Regarding the other gentleman who was injured, he is receiving treatment in a hospital in Moscow. Our embassy is in touch with him and also his in regard to his welfare and well-being with the Russian authorities, and hopefully he will also be returning India soon after his treatment is completed. 96 people have already returned. They have been discharged. They have been discharged from the Russian armed forces. As per our available information, 18 Indian nationals in the Russian army remain. Out of these, 16 individuals, their whereabouts are not known, and the Russian side has categorized them as missing. We remain engaged with the Russian authorities to ascertain the whereabouts of the missing Indian nationals, as also seeking early release and repatriation of those who remain. So that is the status. 12 Indian nationals have died in the conflict who were serving in the Russian army. नव्यान वेचून आयिल्ले डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या सोपूतविधी सुवाळ्यात विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर भारता वतीन वांटेकार जातले। 20 तारखेक अमेरिकेत हो सोपूतविधी सुवाळो जातलो अशी माहिती विदेश मंत्रालयान दिल्या। We had issued a press release, and through that press release we had made our position very clear. I would like to reiterate what we had said, and we once again would like to read out for you. As we have already conveyed to you through a press release, at the invitation of the Trump-Vance Inaugural Committee, External Affairs Minister will represent the Government of India at the swearing-in ceremony of President-elect Donald Trump as the 47th President of the United States of America. So. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे।
सिर्फ डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षान आयज संकल्प पत्र जारी केले। या पत्रात कितलेशाच येवजण्यांची घोषणा केल्या। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी आयज नवी दिल्लीत पत्रकार परिशद घेवन हे विशीं घोषणा केली। हाचे पयलीं दिल्ली सरकारान केल्ल्यो येवजण्यो भाजपा सरकार आयल्या उपरांत लेगीत चालू उरतल्यो अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें। समाजांतल्या दर एका वर्गाचेर बारकायेन लक्ष दवरून ह्यो येवजण्यो तयार केल्यात अशेंय तांणी सांगलें। बायलां खातीर दर म्हयन्याक 2,500 रुपया तशेंच गुरुवार बायलांक 21,000 रुपया मेळटले अशें संकल्प पत्रांत घोशीत केलां। वरिष्ठ नागरिकांक मेळपी पेन्शनांत वाड करतल्यांची घोषणा त्यांनी केली। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार से बना है कि जो कहा था वो किया है और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बना है और इसीलिए एक शब्दावली और एक वाक्य बहुत भारत की जनता में और दिल्ली की जनता में भी वो समा गया कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, द क्रेडिबिलिटी। और मैं इसलिए रिएट्रेट कर रहा हूं कि मैं यहां सिर्फ बोलने नहीं आया हूं, मैं वो बात बोलने वाला हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी लेटर और स्पिरिट में पूरा करेगी। ये इसकी कमिटमेंट है और इसीलिए मैं यहां ये भी आपके रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि 2014 में हम लोगों ने 500 प्रॉमिसेस किए थे और जिसमें से 499 वर डिलीवर्ड। इट वाज 99.99%। आम आदमी पक्षाचे रवींद्र सोलंकी आणि नरेंद्र गिरसा हांणी आयज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलो। दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हांच्या उपस्थितीत आप फुडारी भाजपात आयले। पत्रकार परिशदेत उलयतना भाजपा फुडारी कमलजीत सेहरावत हांणी हे विशीं माहिती दिली। आज हमारे दो साथी भाई रविंद्र सोलंकी जी और भाई नरेंद्र गिरसा जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। पिछले 2 साल से लगातार निगम में अपनी पार्टी का दिल्ली सरकार में होने के बाद भी निगम में मात्र 15 लाख के बजट से जब दिल्ली की जनता ने इनसे कहा कि हमने तो आपको चुना है, हम अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते, तो साथियों को बहुत पीड़ा हुई। और ये जो पीड़ा है यही आम आदमी पार्टी से आज भारतीय जनता पार्टी में आने का कारण है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी दूरसंचाराचे जाळे अदीक वाडोवपा खातीर तशेंच दूरसंचार वाठारांत सुरक्षितताय वाडोवपा खातीर नागरिकांचेर केंद्रीत 3 येवजण्यांची सुरवात केल्या। केंद्रीय ब्रॉडबँड अभियान 2.0 दस्तावेजाचे विमोचन केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले। तांणी DBNात अर्थीक पालव दिल्ल्या 4G मोबायल सायटीचे अनावरण केले। तशेंच संचार साथी या मोबायल ॲपाची सुरवात केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्तुकी जाली। हे वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी मोबायल कनेक्टिव्हिटी वरवीं दर एक नागरिकाक सशक्त करपाचो हेतू दूरसंचार मंत्रालयाचो आसा अशें सांगलें। We unveil 3 very critical aspects of our telecom universe. On the one hand, ensuring that our network becomes all-pervasive across the length and breadth of our country through our National Broadband Mission 2.0.
On the basis of that fundamental premise, look at a concept of intra-operator roaming capability to be able to share our networks. And by sharing our networks, increasing our productivity, increasing our return on investment, increasing our return on capital employed. केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडा खातीर 11,440 रुपयांच्या रिवायवल पॅकेजीक मान्यताय दिल्या. काल जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत रिवायवल पॅकेज मंजूर जाले अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत दिली. ये बहुत बड़ा एक रिवाइवल पैकेज है. RINL देश के स्टील सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित है और ये यूनिकनेस है इसकी कि ये पोर्ट बेस्ड स्टील प्लांट है. इसमें जो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन और वर्किंग कैपिटल को प्रिफर्ड शेयर कैपिटल के हिसाब से 11,440 करोड़ रुपीस का पैकेज बना है. RINL के रॉ मटेरियल के टाइप के लिए भी काम चल रहा है. NMDC से टाइप है. साथ ही साथ RINL के जो सब्सिडियरी कंपनीज हैं उसमें भी ध्यान देके रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी लाई जा रही है. ओवरऑल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा एक विजन है उसमें RINL की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. पेडणे मतदारसंघाचे आदले आमदार परशुराम कोटकर हांकां आयज मरण आयलें. ब्रेन हॅमरेज जाल्ल्यान तांकां इस्पितळांत दाखल केल्ले. गोंयाक राज्याचो दर्जो मेळ्ळ्या उपरांत पहिल्या विधानसभेत ते आमदार आशिल्ले. 1994 मोगोच्या तिकेटीचेर पेडणे मतदारसंघांतल्यान ते जैतिवंत जाल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळा वयल्यान सर्गेस्त परशुराम कोटकर हांकां आर्गां ओंपल्या. आणि आता खबरापत्रात घेऊया आनीक एक ल्हानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग. हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन. 5 फेब्रुवारीक जावपी दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेची तयारी नेटान जाता. ह्या 70 सुवातींच्या वेंचणुके खातीर आतां मेरेन 500 परस अदीक उमेदवारांनी नामांकन अर्ज भरला. आयज नामांकन अर्ज भरपाची निमाणी मुजत आसा. फाल्यां तांची छाननी जातली. ह्या वेंचणुकेची मतमेजणी 8 फेब्रुवारीक जातली. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारी विशीं दिल्लीचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी R. एलिस वाझ हांणी अदीक म्हायती दिली.
Election scheduled on 5th of February 2025 and counting is scheduled on 8th February 2025. Today is the last date of nomination and 18th कल scrutiny होगा. So अभी तक आज तक almost 500 plus candidate nomination file कर रहा था. So we are fully prepared. Abhi we will be going into the proper conduct of election stage. For that we already completed many activities like our manpower requirement, almost deployment of manpower at all level वो complete हो गया. And we completed the training also for all the manpower except at the district level the training for micro observer and second and third training for polling personnel. VM साळगावकर कॉलेज ऑफ लॉ हांगा लेक्स इन्फिनिटम ह्या आंतरराष्ट्रीय वाद निवारण सर्तीच्या 10व्या आवृत्तीचे उक्तावण जालें. ह्या कार्यावळीक रेराचे अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीच्या सुरवेक लेक्स इन्फिनिटमाच्या फाटल्या आवृत्त्यांची झलक दाखोवपी चित्रफीत उजवाडाक हाडली. आपल्या उलोवपांत मुखेल सोयरे धर्मेंद्र शर्मा हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. India International Institute of Democracy Election Management. 6 years I headed that institute, and my job was to train electoral officers of India, of course, to do the Indian elections, and also international election officers. And one of the distinctions I would always tell the students would be, learn how to make a distinction when you go to a domain or a jurisdiction between how much is persuasive and how much is coercive. Coercive is simple to implement, persuasive lies the challenge. And then I link back to the history of freedom struggles. The largest mediation and conciliation and an outcome was the Indian national movement. Keep that in mind. Mahatma Gandhi sir was quoted here. In a way, if you look at the elements of what happened and look at Afro-Asian national movement, those movements which won an outcome of freedom, which was primarily coercive in nature, did not achieve what is called the democratic wheel. I always say, the democratic wheel comes through persuasion. माजी सैनिकांच्या पुनर्वसना खातीर माजी सैनिक कल्याण विभाग आणि संरक्षण मंत्रालय वेगवेगळ्या वाठारात रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्यो संधी उपलब्ध करून तांच्या भल्या खातीर पुनर्वसनाचे कार्य करता. ह्याच फाटभुंयेर वास्को हांगा पुनर्वसन महासंचालनालया वतीन एका रोजगार मेळाव्याचे आयोजन जालें. हातूंत गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो कंपन्यो वांटेकार जाल्यो. माजी सैनीक कल्याण खात्याचे सचिव डॉ. नितेन चंद्रा हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तशेंच गोवा शिपयार्ड लिमिटेडाचे मुखेल वेवस्थापकीय संचालक ब्रजेश कुमार उपाध्याय आणि पुनर्वसन महासंचालक मेजर जनरल SBKC हांच्या सयत हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकी कांय माजी सैनिकांक रोजगार पत्रां भेटयली. ह्या वेळार माजी सैनीक कल्याण खात्याचे सचिव डॉ. नितेन चंद्रा हांणी मार्गदर्शन लेगीत केलें. पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से भारत के कोने कोने में पूर्व सैनिकों के लिए तरह तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जा रहे हैं और उसका मुख्य साधन होता है जॉब फेयर. तो इस साल ये 7वां जॉब फेयर हम लोग गोवा में कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि गोवा के वास्को क्षेत्र में INS गवर्नर के कैंपस में ये जॉब फेयर आयोजित हुआ है. बहुत ही अधिक संख्या में आप लोगों ने देखा कि वेटरन्स एक सर्विसमैन यहाँ पर आए. इसके साथ साथ बहुत ही उच्च कोटि के कॉरपोरेट्स भी यहाँ पर आए. इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे यूनिट्स आए, वो सब यहाँ पर आज मौजूद हैं. और मुझे उम्मीद है कि इस जॉब फेयर के माध्यम से बहुत सारी जो समस्याएं हैं एक सर्विसमैन उनके बहुत सारे मन में आशंकाएं होती हैं डाउट्स उसको बहुत सारी चीज़ों का समाधान आज हो पाए.
आणि आता नदर मारया आयच्या तापमानाचेर. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.6°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.2°C इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोक प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी सुरवात. मेक इन इंडिया धोरणाक लागून ऑटो उद्देगाक चालना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भेटयले राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार. 4 खेळगड्यांक मेजर ध्यानचंद पुरस्कारान केले भोवमानीत. गोयच्या आर्मांडो कुलासोक द्रोणाचार्य पुरस्कारान केले भोवमानीत. पाकिस्तानाचे आदले प्रधानमंत्री इम्रान खानाक 14 वर्सांच्या बंदखणीची ख्यास्त. अल कादीर ट्रस्ट प्रकरणाचो आयज जालो निकाल. रशिया युक्रेन युद्धात 12 भारतीयांक मरण जाल्यार 18 बेपत्ता. ह्या युद्धात बिनील बाबू हांकां मरण आयिल्ल्याचेर विदेश मंत्रालयान उक्तायले दूख. आणि दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षान संकल्पपत्राची पयली आवृत्ती केली जारी. बायलांक दर म्हयन्याक 2,500 रुपया जाल्यार वरिष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनात वाडीचे दिले आश्वासन. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.